नमस्कार, मेरी कहानी का शीर्षक है बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारी रुचि को नहीं समझा। पापा मम्मी का इकलौता लाडला सोनू जब भी कभी किसी छोटे औजार को हाथ में ले लेता तो हर बार खुश होकर उसके पापा यही कहते, मेरा बेटा तो बड़ा होकर इंजीनियर ही बनेगा। उनके बार बार की इसी सोच ने उन्हें यकीन दिला दिया कि सोनू तो इंजीनियर ही बनेगा। पापा ने बड़े विश्वास और गर्व से सोनू की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में फॉर्म पर साइंस ही भरा, जैसे साइंस लेने मात्र से सोनू इंजीनियर बन जाएगा। जबकि सोनू की साइंस में ज्यादा रुचि कभी नहीं रही, उसे साइंस बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट लगता था। पर पापा का सपना उसे इंजीनियर बनाने का था। 12वीं की परीक्षा तो सोनू ने पास कर ली, पर पीईटी की परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ। तो उसे पापा ने साउथ के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन करा दिया। सोनू को साउथ में पढ़ने भेजने की तैयारी होने लगी, पर वह मन में बिल्कुल खुश नहीं था। पर पापा की इच्छा व निर्णय के आगे वह कुछ नहीं बोल सका। सोनू की मम्मी ने अपने पति से कहा, आप सोनू को इतनी दूर पढ़ने भेज रहे हैं, सोनू का मन लगेगा या नहीं, ये पूछ लेते। पापा ने कहा, आगे बढ़ने के लिए सब नहीं सोचते हैं, यह उसकी तरक्की का सवाल है। मम्मी भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। सोनू को उसके पापा मम्मी छोड़ने गए और खूब समझाया, मन लगाकर पढ़ाई करना वगैरह। सोनू का साउथ आकर मन नहीं लगा। एक तो भाषा की प्रॉब्लम, दूसरा होम सिकनेस। सोनू मम्मी पापा का हमेशा लाड रहा। वह पहली बार घर से दूर आकर पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा। फिर भी ज्यों त्यों एक साल गुजरा, रिजल्ट आया तो सोनू पास नहीं हुआ। जब अब सोनू काफी उदास और डरा डरा सा रहने लगा। उसका आत्मविश्वास भी एकदम कम हो गया। यह बात सोनू के पापा मम्मी ने अपने एक विश्वसनीय मित्र को बताई। तो उन्होंने कहा, कल से तुम कुछ दिन सोनू को मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर भेजना, मैं देखता हूँ क्या बात है। अगले दिन से सोनू अंकल के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाने लगा। एक दो दिन बाद अंकल ने सोनू से पूछा, बेटा तुम आजकल कुछ ज्यादा उदास रहते हो, साउथ से वापस कब आओगे? यह सुनकर सोनू और उदास हो गया और कुछ नहीं बोला। तो अंकल ने पूछा, क्या तुम्हारा वहां पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? अंकल की यह बात सुनकर वह रो पड़ा। अंकल, मुझे साइंस में कभी रुचि नहीं रही है। फिर दूसरी जगह में मैं अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया है। मुझे लगता है मैं पापा का सपना पूरा करने में समर्थ नहीं हूँ। और अब कभी कभी तो ऐसा लगता है, सपना क्या, मैं तो कोई भी काम करूँगा तो उसमें असफल ही रहूँगा। अंकल ने सोनू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, एक दो असफलता से कभी जिंदगी के फैसले नहीं लेते हैं। मैं तुम्हारे पापा से बात करके तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ। पर ये बताओ, तुम्हें आगे पढ़ना है या बिजनेस में जाना है? अंकल ने जैसे ही ये कहा, सोनू ने थोड़ा खुश होकर सहज मन से कहा, हाँ अंकल, मुझे बिजनेस, वो भी रेडीमेड गारमेंट के सेल में मजा आता है। अंकल ने उसे विश्वास दिलाया, ठीक है, कल बात करते हैं। अंकल ने सोनू के पापा को ये सारी बात बताई। तो यह तय रहा कि सोनू को अंकल की मार्केट में एक अच्छी शॉप खाली पड़ी है, उसमें सोनू को गारमेंट का शोरूम खुलवा देते हैं। सोनू के पापा मम्मी ने भी खुशी से हामी भर दी। सोनू के पापा व अंकल ने कुछ अच्छी कंपनियों को अच्छे अच्छे गारमेंट्स का ऑर्डर कर दिया। पापा मम्मी व अंकल ने देखा, अब सोनू पहले से थोड़ा ज़्यादा बात और काम में रुचि लेने लगा है और अंकल से भी वह पहले से ज़्यादा खुलकर बात करने लगा है। एक सप्ताह बाद सोनू गारमेंट्स के नाम से शोरूम का उद्घाटन किया गया। सोनू अब बहुत ही खुश लग रहा था। धीरे धीरे वे बड़ी ही रुचि से सभी काम करने लगा और आने वाले ग्राहकों से भी बहुत ही मिलनसारी और व्यावहारिकता से बातचीत कर रहा था। हर कार्य बड़ी सतर्कता और स्फूर्ति से कर रहा था। पापा मम्मी और अंकल सोनू के इस परिवर्तन से बहुत खुश थे। सोनू के पापा ने अपने दोस्त को गले लगाकर धन्यवाद दिया। सोनू ने भी सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया व धन्यवाद दिया। सोनू का अंकल के साथ मॉर्निंग वॉक जारी रहा। अब सोनू हर बात खुलकर व आत्मविश्वास से करने लगा। 6 महीने बाद सोनू गारमेंट्स काफी प्रसिद्ध हो गया
और उसके गारमेंट की खूब डिमांड होने लगी। यह देख सोनू के पापा ने सोनू को एक दिन गले लगाया और बोला, मुझे क्षमा कर देना बेटा, मैंने बिना तुम्हारी इच्छा जाने तुम्हारे पर मेरी इच्छाएं थोपी। तुम्हारा टैलेंट तो कहीं और छुपा था। मुझे आज तुम पर बहुत गर्व है बेटा। मैं यही सोचता मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर ही बने, पर मैंने तुम्हारी रुचि और मन को कभी नहीं समझा। तुमने मेरे इस गलत निर्णय को समय रहते बदल दिया। तुम्हारा यह सहयोग मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।